नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंस्ट्रुएशन हम कर रहे थे। मेंस्ट्रुएशन में शेडेड एरिया पे काफी सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने लास्ट क्लास में। कुछ एक क्वेश्चन हम आज की क्लास में भी देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। इसे करने के लिए मैं डायग्राम बनाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है। डायग्राम क्या है आपका? डायग्राम है ये आपके सामने। ठीक है। ये डायग्राम आपको दे रखा है और आपको निकालना है क्या? शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया में बनाया था हूँ पहले। ये आपका शेडेड एरिया हो गया। ठीक है। और एन, एक सेकेंड, एन एम ओ पी एस आर क्यू। ठीक है। ये दे रखा है मेरे को, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एस एम 1 सेंटीमीटर दे रखा है। स्क्वायर का एरिया 64 है, तो ये 8 दे रखा है आपको। ठीक है। ये स्क्वायर है। एक सेकेंड हो जाए, ये स्क्वायर कौन सा है? वेट, एम एन ओ पी स्क्वायर है। ये 8 दे रखा है आपको। ठीक है। शेडेड एरिया आपको निकालना है। शेडेड एरिया आपको निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है। राम राम भाई। ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। अगर ये, एक सेकेंड, अगर ये 90 है, ठीक है, इसे अगर मैं थीटा लेता हूँ, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओह, थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल है। ठीक है। व्हाइट की जगह मैं इसे येलो कलर से, ये भी थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया आपका। ये 90 था। ठीक है। ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो ये थीटा। ठीक। अब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, अब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, ये तीनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए। एक जैसे एंगल है इसमें, देखिए, तो सिमिलर हो जाएंगे। 90 थीटा, 90 माइनस थीटा, पहली बात ये सिमिलर है। अब मैं एक चीज देखता हूं, अगर, बहुत ध्यान से देखना, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। मैं ये देखता हूं, अगर ये ट्राइंगल, एक सेकेंड, अगर ये ट्राइंगल, ये कितना है? ध्यान से देखिएगा, केवल ये वाला, ये 4 है, ये 8 है, यानी 1:3 हो गया, क्योंकि ये टोटल 12 आ गया। ठीक है। 1:3, इसकी लेंथ कितनी है? 9 है। 8 और 1 9, तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मैंने इसे 3 लिख दिया। ठीक है। तो ये 3 सबसे पहले सिमिलरिटी से हमने निकाला है, इसलिए मैं इसे ग्रीन पेन से लिख देता हूँ। 3, ये 3 हो गया तो ये 5 हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, ये 3 है तो ये 5 आ गया। ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ, अब मैं दोबारा से सिमिलरिटी लगाता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं दोबारा से सिमिलरिटी लगाता हूँ, मैं एक एक साइड निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक एक साइड में निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल देखता हूँ, ठीक है,
90 माइनस थीटा के सामने 5, 90 माइनस थीटा के सामने 1। ठीक है, यानी 1:5 का रेशियो होगा। और ये पूरी लेंथ कितनी है, 8 है। अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 1:5 में, यानी 6 की वैल्यू 8 हो गई, तो 1 की कितनी हो गई, 4/3। मैं लिख सकता हूँ इसे, ये कि ये 4/3 आएगा। ठीक है, और इसका 5 गुना ये आएगा, तो ये 20/3 हो गया। अब मेरे को सारे एरिया निकल जाएंगे मेरे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी 12, प्लस बेस इंटू हाइट 100/3, प्लस बेस इंटू हाइट 4/3। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 104 और 36 140, यानी 70/3। ये मेरा आंसर हो गया, 70/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन है भाई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है ऐसे। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। बहुत बढ़िया। 3 कैसे भाई, ये मत पूछिए, देखिए बस, बाकी और कुछ भी पूछ लो, क्योंकि सिमिलरिटी मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूँ। और सिमिलरिटी सर्कल में भी लगाई है, उससे पहले मेंसुरेशन में भी बहुत जगह लगाई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि भाई सिमिलरिटी आप लगाते हैं 4:12, 1:3। अब 3 बड़े वाले की साइड होगी, बड़े वाले की 9 है, 3 की वैल्यू 9 हो गई, तो 1 की 3 आ गई, खत्म। इसमें क्या है, ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब ये टोटल 8 था, तो ये 5 बचा। फिर हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, साइड का अनुपात 1:5 होगा। फिर वही सिमिलरिटी लगाई कि भाई ये पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ 8 है। इसे किस में बांटना है, 1:5 में बांटना है, तो 1 की वैल्यू 4/3, 5 की 20/3। अब तो आगे सॉल्व हो जाएगा भाई। 1:5 में बांटना है इसे, इसलिए 6 लिया है, 8 सेंटीमीटर को। तो 6 की वैल्यू 8 हो गई, 1 की कितनी, 5 की कितनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक राइट सर्कुलर कोन हेमिस्फेयर कोन इज राइट एंगल एट द वर्टेक्स। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये बेलन है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। A right circular cone hemisphere lies on the opposite sides of common base, ठीक है, of 10 मीटर diameter and cone is right angle at the vertex। देखिए ध्यान से, एक कोन है यहाँ पर जो राइट एंगल है वर्टेक्स पे, यानी ये एंगल राइट एंगल है। और कोन और हेमिस्फेयर जो है अपोजिट साइड्स पर है। ठीक है, ऑफ कॉमन बेस, इसकी यहाँ पर है तो इसके यहाँ होगा ये। ठीक है, ये आपको दे रखा है। सिलेंडर इसे पूरा कवर करता है, तो बताना है कितना एडिशनल स्पेस इंक्लोज हो गया, यानी इसके वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर सभी को ध्यान से देखना है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, रेडियस। ठीक है, ये भी आर होगा। अब एक बात तो पक्की है कि ये जो बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा।
ये भी आर आ जाएगा। अब आप कहेंगे ये आर कैसे आ गया? देखिए, अगर कोण बना है, सिमिट्रिकल है, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे, और ये दोनों भी अगर बराबर हो गए तो राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप देखें, अगर ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो ये भी आर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं निकालता हूँ पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है? 2r है, आर और आर, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये भी आर है क्योंकि ये हाइट हो गई इसकी, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, 2 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब यानी पाई आर क्यूब, तो ये आ गया आपका पाई आर क्यूब, और आर की मैं वैल्यू डालता हूँ यानी रेडियस की 5, तो 125 पाई मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी। चलिए, बहुत बढ़िया। हाइट आर कैसा है भाई, मैंने बता दिया आपको। ये अगर सिलेंडर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये इसकी एक्सिस है। एक्सिस क्या होती है? जो सिमेट्री होती है, ठीक है। ये अगर मैं यहां से कोण बनाता हूं, तो ये और ये बराबर होने कंपलसरी है। वो क्यों? ध्यान से देखिए, ये हाइट, अगर मैं इसको देखूं, ये और ये रेडियस है, ये हाइट है, ठीक है, ये रेडियस है और ये हाइट है, ठीक है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आएगा, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। हमने ये कर लिया, चलो ये वाली साइड इसके बराबर है क्योंकि ये 90 डिग्री था, अब 90 डिग्री है और आइसोसलीज है, यानी ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आर और एच की वैल्यू भी आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इंग्लिश की मेहनत कल अच्छी थी, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर की मेहनत है वो पूरी, मेरा कुछ भी नहीं है उसमें। सर को बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें नेट दिखाया गया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नेट दिखाया गया है आपको। नेट डायग्राम के बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं आपसे। ठीक है, ये नेट डायग्राम है जो आपको दे रखा है, ये नेट है, ठीक है। ये आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक, और ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैंने बताया था आपको, नेट डायग्राम अगर ये दे रखा है, देखिए ऊपर नीचे सर्कल है, इसका मतलब ये सिलेंडर यू बन गया इस तरीके से। ये हाइट जो दे रखी है आपको, 2 दे रखी है, परिमाप दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 2 पाई आर अगर 10 के बराबर है तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 5/पाई, ठीक है, आर की वैल्यू आ गई 5/पाई। अब वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो अगर मैं काटता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 50/पाई, ठीक है, 50/पाई आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए, नेट डायग्राम के बारे में पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो
और नेट डायग्राम मैंने सबका बताया हुआ है, पिरामिड वगैरह पुरानी क्लास देखिए अगर किसी को डाउट है तो। देखिए सर्कल का मतलब ये ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे सर्कल बना दिए मैंने। इसे मैं रोल करूंगा, ठीक है, यूं करके, तो ये हाइट बन जाएगी 2 सेंटीमीटर। और जब रोल करूंगा तो ये क्या बनेगा, परिमाप बनेगा, इसलिए 2 पाई आर की वैल्यू 10 हो गई। भाई नेट डायग्राम का मतलब भी यही है कि ये सर्कल यहाँ लगे हुए हैं, इसका मतलब है ये ऊपर सरफेस रहेगी, नीचे इसे रोल करना है। अगर ये ही बात को समझने की कोशिश करिए, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। अगर ये सर्कल मैं यहाँ बना देता हूं, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है ऊपर सर्कल हो गया, नीचे सर्कल हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये हाइट हो गई, ठीक। अब ये रोल कैसे किया गया होगा, ये यूं रोल किया गया होगा, तो ये जो लेंथ होगी ये 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बनाया था मैं इसका। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब मैं नेमिंग कर देता हूं इनकी, पी क्यू आर ओ है, ये ओ, पी क्यू आर, ये क्यू है, और बी यू एस और टी, ठीक है। स्क्वायर एस टी यू वी की साइड आपको निकालनी है, कितनी होगी, ओ पी क्यू आर की आपको 25 दे रखी है, ठीक है। दो क्वाड्रेंट है, पी और क्यू का केंद्र है, एक स्क्वायर इसके अंदर बनाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां से लेके यहां, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25। अब आप कहेंगे सर 25 क्यों हो जाएगा, एक मैं कहूंगा ये साइड 25 है, ये साइड 25 है, ये पूरी 25 है, ठीक है, तो ये 25 आ गया। और ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको नेम दे देता हूँ एम मान लेते हैं, इसको मैंने नेम दे दिया, अगर 25/2 हो गया, पी एम, इसकी बात करी जाए। और टी एम कितना हो गया, a/2, ये साइड अगर मैं ए मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, मेरे को ये राइट ट्राइंगल मिल गया। कौन सा राइट ट्राइंगल, ये, इसमें ये 25 है, ये 25 प्लस a/2 ये है, और ये आपका a है, ठीक है। ये क्या है आपका a, ब्लू लाइन भाई रेडियस हो गई क्वाड्रेंट का, ठीक है, जो चतुर्थांश दे रखा है उसकी त्रिज्या हो गई। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी 625 बराबर आ गया किसके, ए स्क्वायर प्लस 25, यानी 625 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 50a अपॉन 4, ठीक है, ये आ गया।
अब मैं इसे और सोल्व करता हूँ आगे, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 4a² 5a², 5a², ठीक है, प्लस कितना हो गया 625 और 2500, ये आ गया आपका 1875, माइनस का 1875, और ये कितना आ गया 50 है, 50 का तो 50 ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं 5 से अगर काटता हूँ तो a² प्लस 10a माइनस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ये सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, a² प्लस 10a माइनस 375 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 75 आ रहा है, 25 और 15, a² प्लस 25a माइनस 15a माइनस 375 इक्वल टू 0, ठीक है, यानी a प्लस 25 और a माइनस 15 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई मेरे पास, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए भाई एग्जाम में मिल सकता है, मैंने क्लास में इसलिए कराया क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका कुछ भी छूटे, इसलिए करते रहिए। भाई 25 और 15 मेरे को ऐसे पता लग गया, मेरे को तजुर्बे वाली बात है। देखिए मैं देखूंगा दो नंबर ऐसे, ठीक है, जो अंतर होगा 10 का और गुणा करके आएगा 375, ठीक है। मुझे पता है 20 20 या 400 होता है, ठीक है, मुझे ये बात पता है जो प्रोडक्ट है, तो मैंने अंदाजा लगाया 15 और 25, फिट बैठ गया, आंसर आ गया। क्यूबी का वैल्यू भी 25 होगा, बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर PU 25 कैसे आया। अरे अरे अरे, बात समझिए, समझिए बात। और ऐसा हमने पहली बार नहीं किया, पहले बहुत बार कर चुके हैं। मैंने आपसे बोला कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मैंने बोला ये एक स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपने क्वाड्रेंट बनाया केवल ये, ठीक है, स्क्वायर की साइड कितनी है ए, मैं कहूंगा ए क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये कितना होगा, ये भी तो ए होगा यार। आप यहाँ से ये बना लें, ये भी ए होगा, यहाँ से ये बना लें, ये भी ए होगा, ये सारे रेडियस ही तो हैं इसके। यही तो किया हमने, कौन सी बड़ी बात करी है कि भाई ये 25 है, अगर ये भी 25 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप बनाएंगे तो रेडियस ही तो आएगा, 25 ही तो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भाई हो जाएगा, आप लोगों से भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर आपने स्पीड मंत्रा बैच ले रखा है तो उसमें सब कुछ चल रहा है, अपने आप ही रिजल्ट मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। वो प्रैक्टिस वाला पार्ट है। देखिए स्पीड मंत्रा बैच प्रैक्टिस बैच इसलिए लॉन्च किया गया कि कुछ बच्चे अगर प्रैक्टिस अपने आप नहीं कर पाते हैं अच्छी, तो वो अटेंड कर सकते हैं वो, ठीक है। तो प्रैक्टिस है वो, और प्रैक्टिस कैसे बनेगी, लगातार करने से, ठीक है। एक रूटीन होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं है कि आज कर लिए 200 300 क्वेश्चन, कल खाली बैठ गए, ठीक है। डेली जब तक दिमाग नहीं चलेगा तो आदत नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है, डायग्राम देखकर ही मजा आ जाएगा। एक सेकेंड,
अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी ना आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है मैं ये बना देता हूँ आपके सामने। ये आपको एक्स दे रखा है, ये भी एक्स दे रखा है। ठीक है, और ये, एक सेकंड हो जाइए, 10 ये दे रखा है, 3 ये दे रखा है, 8 ये दे रखा है। ठीक है, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू। स्पीड मंत्रा का भाई और कोई बैच आने की उम्मीद नहीं है, वो शायद नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। वी शेप नहीं, यू शेप, यू। ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। एक्स की वैल्यू मेरे को निकालनी है यदि यू शेप रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो 165 सेंटीमीटर क्यूब का है। ठीक है, यू शेप में यानी ये वाला, ये यू शेप दिख रही है ना आपको, ये यू शेप दिख रही है। ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर मैं पूरे वॉल्यूम में से 10 दिया 30 अट्ठे 240 में से क्या घटाता हूं, इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है, एक्स एक्स, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 3 है, 3x² बराबर आ गया किसके, 165 के। तो 3x² की वैल्यू कितनी आ गई, 165 घटाएंगे अगर, तो ये आ गया 75। और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, 5 मेरा आंसर आ गया। इस तरीके का सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए पूरा जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, ठीक है, उसमें से अगर मैं ये वाला डब्बा घटा देता हूं जो निकल गया, इसका कितना है, 3x(x)(x²) बराबर हो गया 165। ठीक है, तो 3x² की वैल्यू 75 आ गई, x की 25 आ गई, x की 5 आ गई। भाई पढ़ाना क्यों बंद करूंगा, पढ़ाऊंगा ही, पढ़ा तो रही हूँ भाई, है ना। पढ़ाना बंद नहीं करूंगा। मैंने ये बोला है कि स्पीड मंत्रा बैच दोबारा से नहीं आएगा, उसमें मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई, उस एक बैच के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो इसलिए वो बैच मैंने बोला है कि वो आगे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका मैं डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ पहले। नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ।
ठीक है, ये दे रखा है, ये केंद्र है। देखिए क्या कह रहा है, वो सेंटर है बड़े सर्कल का, 6 एक जैसे सर्कल बनाए जाते हैं जिनका रेडियस r है। बड़े सर्कल का रेडियस अगर कितना है, 10 है, तो छोटे r की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ये इसका केंद्र है, अगर ये इसका केंद्र है, सभी को ध्यान से देखना है। फिगर गिवन था भाई उसमें। अगर ये r है, ये भी r है, ठीक है, ये दोनों r है। ध्यान से देखना है सभी को। आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये एक हेक्सागन बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन, यानी षटभुज। ठीक है, अब हेक्सागन में क्या होता है, सारे ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटर ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या बनेगा, एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर बड़े वाले का रेडियस कितना था, 10 था। ध्यान से देखिएगा, 10 था ना, 10 में से ये कितना था, r, ये कितना बचा, 10 - r। और अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा, इसलिए 10 - r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2r के बराबर आ जाएगी। और 3r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सेम मिल सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सॉल्यूशन पार्ट देखिए, कुछ भी नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को कहां से कहां ले जाना है। अगर मैं इसमें हेक्सागन वाला पार्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूं तो मुश्किल है क्वेश्चन बन पाए। देखिए भाई, पूरा 10 दे रखा है आपको, ये यहां से यहां तक, और ये r है, तो 10 - r बचा। और आपने अभी अभी प्रेडिक्ट किया कि ये इक्विलेटरल बनेगा क्योंकि हेक्सागन था, तो यानी 10 - r 2r के बराबर हो गया। शुक्रिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, सब कुछ आ जाएगा आप लोगों के दिमाग में, टेंशन मत लीजिए। हेक्सागन की प्रॉपर्टीज है भाई, सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं। हेक्सागन, हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, सब कुछ आएगा। देखिए पहले ले तो लीजिए जो है, पहले जान तो लीजिए कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद बात की बात करेंगे। ये भी नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा मैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेडियस ऑफ बिगेस्ट पॉसिबल सेमी सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। बड़े से बड़ा अर्धवृत्त बताना है जो किसी वर्ग के अंदर रख सकते हैं जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। अब मैं तो पहले से कर रखा है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही बना पा रहा था फिगर। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। बड़े से बड़ा सेमी सर्कल जो रखा जा सकता है वो ये रहेगा। ठीक है,
वो रहेगा आपका ये। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अगर ये रेडियस आर है, ये भी आर होगा, स्क्वायर की साइड है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है ये कितना आ गया 2 - आर। ठीक है, ये भी कितना आ गया 2 - आर। ठीक है, दोनों ही 2 - आर आ गए। अब ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर मैं एक काम करूं यहां पर, अगर मैं इसे कंप्लीट सर्कल बना लूं, कंप्लीट सर्कल बन जाएगा ये, जिसमें रेडियस कितना होगा, रेडियस आर ही होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर पहले से नहीं कर रखा तो सब भूल जाइए कि पेपर में भी हो पाएगा। वो तो पहले से अगर कर रखा होगा तो शायद क्लिक कर जाए। ठीक है, अदरवाइज पहले से नहीं कर रखा तो पेपर में तो असंभव ही है। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 - आर 2 - आर ये है, तो ये कितना होना चाहिए, जो आर लिखा है, जो आर लिखा है वो √2 टाइम्स होना चाहिए किसका, 2 - आर का। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 2√2 माइनस √2 आर बराबर हो गया आर की वैल्यू आ गई कितनी, 2√2 अपॉन √2 + 1। और इसे अगर मैं रेशनलाइज करता हूँ 2√2 इंटू √2 - 1, तो ये हो गया 4 - 2√2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए ये सारे ना केवल क्वेश्चन नहीं है, ये मेरे इतने सालों का तजुर्बा है, इतने सिलेक्शन का तजुर्बा है जो आपके पास एक बारी में पूरा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की वैरायटी आपके पास जा रही है, और वैरायटी अगर आपके पास पूरी पहुंची, मैं एक ही टाइप का ऐसे नहीं बार बार उसी पे क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, इसी तरीके से चीजें स्ट्रॉन्ग बनेंगी। एक बार दोबारा से देख लीजिए, ध्यान से देखना है सभी को। वैल्यू कोई असम्पशन नहीं करना भाई, वैल्यू दे रखी है। ध्यान से देखिए, पहली बात, सबसे बड़ा सेमी सर्कल कहाँ बनाया जा सकता है, यहाँ बनाया जा सकता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर मैंने देखा अगर ये इसका केंद्र है तो ये आर, ये आर, ये कितना बचा 2 - आर, ये कितना बचा 2 - आर, क्योंकि ये 2 गिवन है आपको। ठीक है, फिर मैंने बोला अगर मैं यहाँ पर एक पूरा सर्कल बना देता हूँ, इसे मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये कंप्लीट कर दिया तो ये ऐसे कैसे जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि भाई ये एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट ट्राइंगल होता है। तो ये राइट ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, ये भी सेमी सर्कल बनेगा, इसे कंप्लीट कर देंगे पूरा सर्कल हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला कि इसका रेडियस आर था तो इसका रेडियस भी आर है। अब इसके रेडियस को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो आर बोल सकते हैं, दूसरा ये है 2 - आर, ये 2 - आर, ये पाइथागोरस लगा के रूट लगा सकते हैं। तो आर के लिए सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ए बी सी। ठीक है, शेडेड एरिया आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है,
3 सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन, ए बी बी सी ए सी आर डायमीटर। ठीक है, 3 सेमी सर्कल बनाए गए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपको निकालना है, कितना होगा? यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पे है, बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पे। एसी पे बना दिया भाई, ये रहा एसी वाला, देखिए ध्यान से। एसी वाला ये रहा। ठीक है, देखिए ध्यान से, सब बना हुआ है यहाँ पर। ठीक, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक सर्कल आपने यहां से बनाया एच से, दूसरा बनाया पी से, तीसरा बनाया बी से, तो ये जो शेडेड एरिया है जो पी और बी पे बनेगा, ये वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू शेडेड एरिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो 6 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, आप पी बी लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे प्रॉपर्टी याद रखिए एज ए प्रॉपर्टी, नहीं तो आप एज ए पी और बी लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैच बंद नहीं होने वाला भाई कोई, मैंने ये बोला है नेक्स्ट कोई बैच स्पीड मंत्रा का नहीं आएगा। ठीक है, मैंने ये बोला है केवल, ऐसे कोई बैच बीच में बंद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी आपको नेट दे रखा है, नेट बना देते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा, ये नेट है। ठीक है, ये नेट है आपके सामने, और दे क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। आपको दे रखा है 10 और 12। ठीक है, और इधर लिखा है नेट ऑफ पिरामिड। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है भाई, सारे शेडेड एरिया में क्लास में करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए कि ऐसा हुआ और वैसा हुआ। ठीक है, 6 गिवन था भाई क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखिए, पिरामिड के अंदर मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है, पिरामिड का डायग्राम जब तक आप ऐसा बनाते रहेंगे चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, साइड कितनी है, 10। साइड अगर 10 है तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5 आपका। ठीक है, ये 12 है, 12 कौन सी चीज दे रखी है, 12 उसने ये वाली चीज दे रखी है, ये 12 है, ये 12 है, ये 5 है, ये कितना आएगा, 12 और 5 17, 17 सत्ते 119, रूट 119 हो गया। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ 1/3 बेस एरिया यानी 100 इंटू हाइट, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 100√119/3, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। हवाबाजी नहीं करनी है, देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, पर मेन बात है बच्चे को ये पता हो नेट डायग्राम का मतलब क्या है, चीज को खोल के रख दिया, नेट का मतलब ये है। चलिए बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। बिल्कुल स्लांट हाइट दिया है आपको, ठीक है भाई, यहाँ पर हाइट नहीं दी हुई है आपको, ठीक है। आप इमेजिन करिए ना, आप इमेजिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोचिए एक पिरामिड था, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। नेट का मतलब क्या होता है, डायग्राम को खोल के रखना, ठीक है। ये वाला मैंने खोल दिया, ये फेस बन गया। ये वाला मैंने खोल दिया, ये वाला फेस बन गया। ये वाला मैंने खोल दिया, ये फेस बन गया। उधर वाला मैंने खोला, ये फेस बन गया, ठीक है। अब मेरे को ये दे रखा है कि ये स्क्वायर है, यानी 10 बाय 10 बाय 10। ये वाली हाइट दे रखी है, ये कौन सी हाइट होगी, आप खुद सोचिए। ये वाली हाइट है जो गिवन है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इस पैटर्न पे आपको सीधा एग्जाम में मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप पहले से कर लें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चनों में कुछ नहीं, अगर पेपर में आता है तो आप कहें कि भाई ये क्या आ गया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आ गई। एक सेकंड जरा, मैं दोबारा से। ये है, इसे बोला जाता है नेट ऑफ कोन, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 6, और क्या दे रखा है, ये दे रखा है 10। आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है, जल्दी से निकालिए। तबीयत ठीक है मेरी भाई। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने वही बात जो आपसे बोली यार, कौन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं खोलूंगा तो इस तरीके का कुछ बनेगा। ये 10 क्या दे रखा है, 10 ये दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। हाइट कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r² इंटू एच, ये आएगा। तो 36 12 96 96 पाई मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैंने नेट डायग्राम सबके बनाए हैं, पिरामिड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो कोन हो, ठीक है, सभी के लिए हमने। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। आपको समझना पड़ेगा नेट का मतलब क्या है। नेट का मतलब है बॉडी को खोल के और 2D में रख देना कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा। क्यूब इज कट इनटू 3 पार्ट्स बाय 2 वर्टिकल स्लाइसेस, ठीक है। डायग्राम आपको दे रखा है,
डायग्राम मैं बना रहा हूँ आपके सामने। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ शेडेड पार्ट। एक सेकंड हो जाइए, शेडेड पार्ट में बनाया था आपके लिए। ठीक है, ये है शेडेड पार्ट, यहाँ कटिंग करी गई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इस तरीके से यहाँ कटिंग करी गई है। एक सेकंड रुक जाइए। 20 इसकी साइड दे रखी है आपको। ठीक है, 20 साइड दे रखी है। और ये मिड पॉइंट से काटा गया है। 20 साइड दे रखी है, मिड पॉइंट से काटा गया है, यानी ये 10, ये भी 10। ठीक है, अब ध्यान से देखना है सभी लोगों को, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं यहां पर, ठीक है, एक लाइन है ये, मेरे को बीच वाले का वॉल्यूम निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये अगर मिड पॉइंट है, मैं आपसे बोलूंगा कि भाई ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, वॉल्यूम किसके बराबर होगा? अगर मैं आपसे बोलता हूं, इन शेप को देखिए, ये शेप कैसी दिखेंगी? अगर मैं इसका आधा टुकड़ा निकाल लेता हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूं आपको, मैं इसका आधा टुकड़ा निकाल देता हूं। ठीक है, मैंने क्या करा, आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बहुत, जिससे समझ आ जाए आपको। मैंने क्या करा आपके लिए, एक ट्राइंगुलर पिरामिड बनाया, पिरामिड करो, प्रिज्म। केवल ऑब्जर्वेशन के लिए बना रहा हूं, क्योंकि चीजें एक बार दिमाग में बैठ गई ना, कुछ है नहीं इनमें। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये है ये, देखिए ध्यान से, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक प्रिज्म मिलेगा, और प्रिज्म सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, ये बना इक्विलेटरल है पर ये राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो ये नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। अब हाइट तो सेम है, अगर आप देखें ये छोटा ट्राइंगल पिरामिड और बड़ा ट्राइंगल पिरामिड, ये जो हाइट है ये सेम है, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल आएगा? केवल एरिया के, बेस एरिया के। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, ये ट्राइंगल है, ये मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट होता है तो एरिया का अनुपात क्या होता है? 1:3, क्योंकि ये 1 होता है तो पूरा 4 होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि भाई इसका एरिया 1 है तो इसका 3 होगा। सेम यही चीज रेशियो किसका हो जाएगा? वॉल्यूम का हो जाएगा। वॉल्यूम का रेशियो भी कितना आ गया? 1:3, यानी मैं अगर टोटल की बात करूं 4 यूनिट हो गया। 4 यूनिट किसके बराबर होगा? अगर आप ध्यान से देखें, जो क्यूब है उसका आधा, क्यूब का आधा कितना हो गया? क्यूब का आधा हो गया 20 का क्यूब बटे 2, इसके बराबर होगा। ठीक है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी? नीचे वाले की, यानी 3 यूनिट की। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कितना आ गया? 20 का क्यूब बटे 2 बटे 4 इंटू 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 8 कटा तो 3000 मेरा आंसर आ गया। 3000 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए।
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा बस आपको। एरिया यानी क्षेत्रफल भाई, ठीक है। आपको ये निकालना था इसका वॉल्यूम बीच वाले का, ठीक है। अब सॉल्यूशन पार्ट कोई मुश्किल नहीं है, ये ओरिजिनल फिगर ये रहा आपके सामने, ठीक है। मेन बात है कि सॉल्यूशन पार्ट कुछ भी नहीं है, आपको केवल जब तक फिगर इमेजिन नहीं होगी दिक्कत आएगी। देखिए एरिया कौन सा लिया है हमने, एरिया ये वाला लिया है, ठीक है। अगर आप इन दोनों वॉल्यूम का एरिया का अनुपात देखें तो 1:3 आएगा। अगर ये ध्यान से देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। मैं ये भी कर सकता था कि भाई 8 की वैल्यू कितनी हो गई 20 का क्यूब, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी होगी, इससे भी आंसर आ जाएगा। हाइट इक्वल कैसे, हाइट इक्वल भाई दिख रही है आपको, छोटा पिरामिड देखिए, ऑब्जर्व करिए चीजों को। छोटा पिरामिड कौन सा है, ये वाला पिरामिड कह रहा हूँ, प्रिज्म ये वाला। हाइट कौन सी है, ये जिगजैग 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 जो बनाई है मैंने, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ बड़ा वाला प्रिज्म देखिए, हाइट कितनी है, यही जो जिगजैग 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 बनाई है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप घटा सकते हैं भाई, क्यों नहीं घटा सकते, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन बताया ना मैंने आपको, ये सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, करने को बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सिमिलरिटी ने हमारी बहुत सारी चीजें खत्म कर दी, इसके अंदर हमें नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। और आंसर सीधा दिख गया हमें। मिड पॉइंट से कटिंग नहीं दिया हुआ आपको, ये 10 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये 10 और ये 10, जब ये 10 होगा ये भी 10 होगा तो ये 10 10 अपने आप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 20 दिया हुआ है। यार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल से बताऊं 20 25 सेकंड में हो जाए, 20 सेकंड मुश्किल से मानिए हो जाएगा। पर अगर पहले से इस तरीके की प्रैक्टिस हो, इस तरीके के क्वेश्चन करके गए हो, साथ के साथ दिमाग खुला हो, तो मैं दोनों चीजों पे काम करा रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जिससे दिमाग खुले। क्षेत्रफल नहीं भाई, वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आया, वॉल्यूम ऑफ शेडेड पार्ट। हमने तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट पढ़ा था, पर वॉल्यूम ऑफ शेडेड पार्ट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई, ये मत पूछिए, देखिए 1:3 कैसे, ये चीज हर्ट करती है मेरे को बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, साइड 1 है तो ये 2 हो गया, एरिया का रेशियो कितना हो गया 1:4, 1:4 का मतलब ये 1 है तो ये 3 होगा, तभी तो टोटल 4 बैठेगा। सिमिलरिटी वाली चीज यार हर्ट करेगी मेरे को, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत बार करा चुका हूं मैं आपको। गिवन बिलो इज अ स्क्वायर पिरामिड, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ये पिरामिड आपको दे रखा है, is cut by a plane perpendicular to its base is divided into two equal parts, side if side of base is 8 and height 3 centimeter, total surface area of body x। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिए इनमें करना क्या है। हम्म, ध्यान से देखिएगा, ये काटा गया यहाँ से बीच से,
अब पिरामिड की देखिए, हॉरिजॉन्टल कटिंग मैंने कराई थी, वर्टिकल कटिंग पे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यानी जरूरी थोड़ी है पिरामिड यूं ही कटे, यूं भी तो कट सकता है। और कटने के बाद ये बॉडी बन गई एक्स। ठीक है, ये आपको 8 दे रखा है। ये अगर मैं सेंटर ले लेता हूं, ये 4 हो गया। हाइट दे रखी है 3, ये आ गया 5। टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे को बॉडी एक्स का। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे को बॉडी एक्स का, इसका। ठीक है, डायग्राम कितने लोगों को समझ आया पहले ये बताइए, फिर मैं आगे बताता हूं। डायग्राम कितने लोगों को समझ आ गया? पिरामिड को बीच से यूं काटा है। देखिए, मैंने कोन के अंदर भी कटिंग कराई थी, यूं वाली भी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली। पिरामिड में भी हमने यूं काटा पिरामिड। कोन को हमने सीधा बीच से काटा। अब मैं पिरामिड को बीच से काट रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं एक्स का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहूं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल पिरामिड कट करने के बाद है वो भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। जो x का टोटल सरफेस एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया को मैंने 2 से भाग किया, प्लस एक चीज जनरेट हो गई, ये वाला ट्राइंगल, जिसकी हाइट कितनी थी? 3, बेस कितना था? 8। अब मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा x का, ये x के बराबर है। ठीक है, ओरिजिनल जो था उसका आधा प्लस ये वाली सरफेस। अब ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल वाला मैं निकाल लेता हूं। ओरिजिनल वाले में अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूं ओरिजिनल वाला, ठीक है, तो बेस एरिया यानी 64 प्लस आधार का परिमाप। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। आधार का परिमाप इंटू, एक सेकंड, 8 × 5/2, 8 पंजे 40/2 यानी 20, 20 चौक 80 यानी 144। देखिए मैंने क्या करा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई बटे 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आ जाएगा। नहीं तो मैं ये देख सकता हूँ 5/8 यानी 40/2 यानी 20। 20 वाली 4 सरफेस हैं, तो 20 वाली 4 सरफेस 144। ये कितना आ गया? 72। ये कितना आ गया? 24/2 यानी 12। तो आंसर कितना आ गया? 84। 84 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। 4 भाई मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से हाइट होती है, इसलिए 4 लिखा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, ये दे रखा है आपको। थ्री सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। देखिए, ठीक है, ये अगर डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, लेंथ ऑफ रबर बैंड आपको निकालने, तो डी प्लस डी प्लस डी 3D तो होगी होगी, प्लस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, जो मिला के कितना आएगा? 2πr आएगा हमेशा। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। देखिए, निकालने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये अगर 60 है, ये 90 है, देखिए ध्यान से, अगर ये 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा,
ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये कितना बचा 120। तो 120 120 वाले तीन अगर मिलेंगे तो 360 मिल गया। 360 से क्या बनता है, सर्कल बनता है, इसलिए 2 पाई आर लिख दिया मैंने। तो 3D यानी 30 प्लस 2 पाई आर यानी 5, तो 10 पाई हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। यही चीज आपकी चार में भी बन जाती है कई बार, कि भाई ये डायग्राम आपका चार में बन गया, अब इसमें भी आपको निकालना है, लेंथ ऑफ रबर बैंड निकालनी है आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये बन जाता है डी, फिर ये डी बन जाता है, फिर ये डी बन जाता है, फिर ये डी बन जाता है। ठीक है, तो उसके इसके अंदर 4D प्लस 2 पाई आर आ जाता है। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एम जी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई देखिए, ये डी है, ये डी है, ये डी है, 120 120 120 आ जाएगा, पर बेटर ये कि आप पहले से ध्यान रखें 2 पाई आर जुड़ता है। इसमें भी 2 पाई आर जुड़ेगा, क्यों? इसमें भी वही है, देखिए 90 90 90 का बनेगा इसमें। ठीक है, 90 90, ऐसे यहाँ पर भी 90, ऐसे यहाँ पर भी 90। तो 360 के साथ क्या आता है, 2 पाई आर आता है, कंप्लीट सर्कल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, डायग्राम मैं बना देता हूँ। ए बी सी डी, एक्स और वाई इज इक्विलेटर ट्राइंगल। ये इक्विलेटर ट्राइंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एक्स एंड डी सी वाई आर 5 and 3। एरिया ऑफ बी एक्स वाई आपको बताना है। इसका एरिया 5 है, इसका एरिया 3 है। ठीक है, और आपको निकालना है इसका एरिया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ये, देखिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ये। 5 + 3 = क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी ध्यान रखिए अगर ये इसके अंदर एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो ये प्लस ये इसके बराबर होगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, वैसे कैट का क्वेश्चन है, देखिए ये। ठीक है, पर मैंने क्लास में डाल दिया है कि आप एक प्रॉपर्टी तो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी डी आपको निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, 8/6 का है। रेशियो ऑफ शेडेड टू अनशेडेड एरिया आपको बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये 8 है, ये 6 है, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं बोलूं ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात ये है, ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हो गए।
ठीक है, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि एंगल सेम है। 90 के सामने क्या, 6, 90 के सामने क्या, 8। ये अनशेडेड है, ये शेडेड है। ये तो साइड का रेशो है। एरिया का रेशो कितना आएगा, स्क्वायर करेंगे 3/4 यानी 9/16। ठीक है, यानी मैं क्या बोल सकता हूं, यानी मैं एक सिंपल सी बात बोल सकता हूं। ठीक है, वो ये कि इसका अगर 9 यूनिट एरिया है, इसका 16 यूनिट, इसका भी वापस 16 यूनिट आ जाएगा, इसका भी 9 यूनिट आ जाएगा। अब मेरे को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ शेडेड टू अनशेडेड एरिया। शेडेड एरिया कितना है, 16 है, अनशेडेड कितना है, 9 है। आप 16 और 16 32 करें, इंटू 2 करें और इसे भी इंटू 2 करें और फिर काटें, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमिट्रिकल है। तो 16/9 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से देखिए, अब जरूरी नहीं है कि शेडेड एरिया पे क्वेश्चन हो तो आपको कुछ ना कुछ करके निकालना हो। ये सिमिलरिटी पे चला गया शेडेड एरिया का क्वेश्चन। ठीक है, सिमिलरिटी से आपने शेडेड एरिया निकाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार। मेंसुरेशन कितना होगा, कम से कम 400 क्वेश्चन होगा। और अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं, अभी हुए हैं लगभग 207 क्वेश्चन, लगभग 50%। 50% हुआ है लगभग अभी। ठीक है, और पूरा करने के बाद आपको ये महसूस हो जाएगा कि भाई इससे बाहर तो पेपर में आ ही नहीं सकता। ठीक है, और जहां जहां मुझे जरूरत लग रही है, देखिए कैट के, मैट के, जेड के, वो कुछ कुछ क्वेश्चन है, पर अगर आप सॉल्यूशन पार्ट देखें तो आपको ये लगेगा सभी का ही बहुत आसान है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिनका सॉल्यूशन पार्ट आसान रहेगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना आपका, कभी भी उसका सॉल्यूशन पार्ट मुश्किल नहीं होता, चाहे वो किसी भी एग्जाम का उठाया हो। ठीक है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, कैट के क्वेश्चन कर तो लेते हैं पर जबरदस्ती के क्वेश्चन करते हैं जिनके सॉल्यूशन इतने बड़े बड़े होते हैं, वो पेपर में कभी नहीं आते। डिजिटल बोर्ड पे भाई जल्दी आएंगे। ठीक है, मेरे को खुद इंतजार है डिजिटल बोर्ड का। अब आप सोचिए, ये डायग्राम जो मैं इतनी मेहनत से बना पा रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड पे बहुत आराम से बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पेन टैप पे डायग्राम बनाना मुश्किल रहता है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।